राधे राधे। देखिए, भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सर्वत्र ये नाम बताया गया है। भगवान का, परमात्मा का, ब्रह्म का एक नाम क्या है? सच्चिदानंद। इसमें तीन बात आया है, देखिए। सत, चित, आनंद, सच्चिदानंद। तो भगवान और श्रीमद् भागवत महापुराण में जब महात्म्य का वर्णन आता है, जो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत है, उसमें पहला ही श्लोक है कि भगवान का स्वरूप क्या है, तो सच्चिदानंद रूपाय। बहुत ही प्यारा श्लोक है। इसमें यह भी बताया गया है भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान करते क्या हैं, और जीव जब भगवान के शरण में जाता है तो उसका क्या होगा, भगवान के शरण में जाने का लाभ क्या है, उसका फल क्या है, ये बताया गया है। और वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो भगवान है कौन? श्री कृष्णाय वयम नमः। तो इसका चर्चा और कभी कर लेंगे। आज सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? देखिए, सत चित आनंद, सच्चिदानंद अर्थात जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। हम जितने भी प्रत्येक जीवात्मा हैं, महाप्रलय में भगवान के महोदर में सब चले जाते हैं, केवल भगवान रहते हैं कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चात हम यदे तच्च यो वसीस्येत सोष्म्यहम्। अर्थात जब कुछ नहीं था, महाप्रलय का टाइम था, उस समय भगवान तो थे, और जब अभी सब कुछ है तो भी भगवान ही हैं, क्योंकि सर्वत्र भगवान व्याप्त हो गए हैं और प्रत्येक जीव के अंतःकरण में विराजमान हो गए हैं। और विराजमान होकर करते क्या हैं? जो श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है कि नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान्, और तत्कारणं सांख्ययोगादिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। जब जीव उस परम पिता को जान लेगा तो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और क्या करते हैं? अंतःकरण में रहकर जीव के प्रत्येक जन्म के कर्म, प्रत्येक क्षण के कर्म को नोट करते हैं और सदा जीवात्मा को चेतन प्रदान करते हैं, चैतन्य बनाए रखते हैं। हम और आप जो चैतन्य हैं, वो जो चेतना है हमारे अंदर, जिस कारण से हम वर्क कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ये इंद्रिय मन बुद्धि काम कर रही हैं, ये भगवान के कारण है। तो भगवान सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। और नेक्स्ट स्वरूप है भगवान का चित, अर्थात जो महाचेतन है, जो विभू चेतन है, जो विभू है, जिसके कारण से ही जीवात्मा को चैतन्यता प्राप्त होता है। ये जो लोग रेसलर होते हैं, अखाड़े में अपना बल प्रदर्शन करते हैं, अहंकार हो जाता है अपने बल पर, अपने को बलशाली समझते हैं। अगर भगवान वो जीवात्मा से चैतन्यता को हटा देंगे, 0/100 ये शरीर, कुछ भी वो व्यक्ति कर नहीं पाएगा। इसलिए अहंकार देखिए कभी भी नहीं करना चाहिए। आपके अंदर कोई भी विशेषता है, केवल भगवत कृपा से है, केवल भगवत कृपा और कुछ नहीं, क्योंकि उनकी कृपा से आप जीवित हो, और जब जीवित रहोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। तो जब भगवान की कृपा से ही आप जीवित हैं, भगवान की कृपा से ही आप चैतन्य हैं, सब वर्क कर पा रहे हैं, फिर किस बात का अहंकार, किस चीज का घमंड? इसलिए अहंकार जो व्यक्ति करता है, परम अज्ञानी जीव हैं। क्योंकि जिनको थोड़ा भी ज्ञान होगा वो इस बात को जानते हैं कि भगवान की कृपा से तो हमें चैतन्यता प्राप्त हुई है, फिर किस बात का हम अहंकार करें? क्या है जो अहंकार किया जाए? क्योंकि जो है भगवान की कृपा से ही है। क्योंकि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया। भक्त का यही भाव होना चाहिए। करने वाले तो भगवान हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि इस व्यक्ति में ये विशेषता है, जबकि ये भ्रम है। जैसे ब्रह्मा जी ने भी एक बार कहा कि लोग मुझे समझते हैं कि मैं सृष्टि करता हूँ, लेकिन जब ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि जब भगवान ने मुझे प्रकट किया मैं कुछ भी नहीं जानता था, फिर साधना किया, तप किया, तो भगवान का दर्शन हुआ। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः।
भगवान ने ही उनको ज्ञान करवाया और फिर उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो भगवान महाचेतन है, ऐसे चेतन है जिसको बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया कि बहुत विराट अग्निकुंड है, अग्नि प्रज्वलित हो रहा है और उसमें से कई चिंगारियां उत्पन्न हो रहे हैं। यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेवस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण का 20वां मंत्र। जैसे बहुत बड़े अग्निकुंड से अनंत चिंगारियां उत्पन्न होती रहती हैं, ऐसे ही भगवान महाचेतन है, उसमें से हम प्रत्येक जीवात्मा उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, जो अणुचित हैं। भगवान विभूचित, हम और आप अणुचित, जो केवल शरीर में ही व्याप्त है। लेकिन भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना ईशावास्यमिदध्वं सर्वं सर्वं खलविदं ब्रह्म, सर्वत्र व्याप्त हैं। तो ये हो गया चित्त का अर्थ क्या? चेतन, महाचेतन। चित्त का एक और अर्थ है सर्वज्ञ, ज्ञान। भगवान ही ऐसे हैं जो सर्वज्ञ हैं। इसीलिए मुंडक उपनिषद में कहा गया, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तप एष सर्वेश्वर सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक गांव के, प्रत्येक पोखरे में रहने वाले प्रत्येक जीवों के, सभी जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, प्रत्येक क्षण के संकल्प को जानने वाले, ऐसे सर्वज्ञ हैं भगवान। और जब जीव उनकी शरणागति कर लेता है, जब जीव को भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो भगवान ये सभी कुछ उस जीव को प्रदान भी कर देते हैं। जैसे संसार में देखिए पिता का प्रॉपर्टी स्वतः पुत्र को मिल जाता है, ऐसे ही जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेगा, भगवान का सभी प्रॉपर्टी जो भी है भगवान में गुण, वो सभी उनके भक्तों को, उनके संतान को प्राप्त हो जाता है। और वेद भगवान कह रहे हैं अमृतस्य वै पुत्राः, हम सभी उस ईश्वर के ही संतान हैं। इसलिए अनायास ही ये सभी वस्तु भक्तों को प्राप्त हो जाता है, अनायास ही सभी वस्तु प्राप्त हो जाता है। तो भगवान सर्वज्ञ हैं। और नेक्स्ट जो भगवान के लिए बताया गया, भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद, जो सदा आनंद में रहते हैं। इस मृत्यु लोक में तो मनुष्य यही प्रयास करता है कि मुझे कैसे एक क्षण के लिए चैन मिल जाए, एक क्षण के लिए आनंद मिल जाए, एक क्षण चैन की नींद ले सके। मनुष्य तो ये प्रयास करता है, लेकिन भगवान जो है सदा आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रयी लोक्य सुपासी। भगवान सर्वत्र सदा आनंद में ही रहते हैं। इसलिए वेद में बताया गया रसो वैशः। अगर आपसे कोई पूछे आनंद क्या है, हैप्पीनेस क्या है, सुख क्या है, तो भगवान ही है। रसो वैशः, भगवान ही रस है, भगवान ही आनंद है। भगवान का पर्यायवाची शब्द है आनंद। इसलिए आनंद में और ब्रह्म में, आनंद में और परमात्मा में, आनंद में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। और जीव को तभी जीव उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर पाएगा जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेगा। भगवत प्राप्ति कर लेना मीन्स क्या है? तुमने आनंद को ही प्राप्त कर लिया। इसीलिए फिर कहा गया कि रसत्वम हे वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग कहते हैं कि जीव ब्रह्म हो जाएगा, आनंद ही हो जाएगा, नहीं, आनंद नहीं होगा। आनंद केवल भगवान है और कोई नहीं है। जीव भगवत प्राप्ति के बाद आनंद से युक्त हो जाएगा, उसको वो आनंद मिल जाएगा, वो स्वयं नहीं बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, मिल जाना और बन जाना, इसमें अंतर है। आप आनंद से युक्त हो जाओगे, आपको वो दिव्य आनंद मिल जाएगा सदा के लिए, लेकिन आनंद तो भगवान ही है। तो भगवान का ये जो स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय, जो सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे, जो सदा महाचेतन हैं, सर्वज्ञ हैं और सदा ही आनंदमय हैं, आनंद ही है, भगवान ही आनंद है। तो यही भगवान का स्वरूप है। इसीलिए भगवान का एक नाम बताया गया सच्चिदानंद, और हम उसी सच्चिदानंद के अंश हैं। बस फर्क इतना है, जीव भगवान से विमुख है,
भगवान की ओर पीठ कर रखा है, जिस कारण से ही वो जीव दुखी है। जिस दिन ये जीव भगवान के सन्मुख हो जाएगा, भगवान के शरणागत हो जाएगा, भगवान का जो ये सच्चिदानंद है इससे ये जीव युक्त हो जाएगा, इसको ये सभी मिल जाएगा, अर्थात नित्यता मिलेगा, वो दिव्य ज्ञान भी मिलेगा और सदा आनंदमय हो जाएगा, आनंद युक्त हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक जीव को, खास करके मनुष्य शरीर जो मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। आप उस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को प्राप्त कर सको, आप वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सको, क्योंकि वास्तविक आनंद वही है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमा त्वयिबम विजिज्ञासितव्य। छांदोग्योपनिषद 7:23-1। केवल भगवान ही आनंद है, जहां अनलिमिटेड सुख है और सदा के लिए मिल जाता है। एक बार मिल गया तो कभी छीनेगा नहीं। संसार में जो मिलता है 5 मिनट के बाद वो सुख चला जाता है, और ना ही वो सबसे बड़ा सुख है। एक से एक बड़ा सुख का वर्णन वेदों में बताया गया है। ठीक है, इसलिए जीव भी उस सच्चिदानंद का ही अंश है। बस माया के वशीभूत होने के कारण वो उस सुख से वंचित है। जब माया की ओर पीठ करके भगवान की ओर मुख कर देगा, भगवान की ओर सन्मुख हो जाएगा जब ये जीव, तब वो भी उस सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, उससे युक्त हो जाएगा। राधे राधे।